राधे राधे। आज हम वत्सासुर के वध की कथा सुनेंगे। जब आए दिन ब्रज में ये सब घटनाएं घट रही थी तो नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद जी कृष्ण की चिंता करने लगे। उन्होंने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और सबसे कहने लगे कि अब हमें ब्रज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आए दिन बड़े बड़े राक्षस आकर शांति भंग कर रहे हैं। पहले पूतना आई, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि कृष्ण हरि कृपा से बच गए। फिर इसके पश्चात भवंडर राक्षस त्रिनावत आया, वो कृष्ण को आकाश में ले गया। और फिर श्री नारायण ने हमारे बाल कृष्ण की रक्षा की और वो हमारे कृष्ण का कुछ ना कर सका। और अब अचानक से यमला वृक्षों का गिर जाना, अगर किसी बालक को चोट लग जाती। यमला वृक्षों के गिर जाने के कारण वह सभी यही सोच रहे थे कि ये भी कोई राक्षस की ही चाल है। इन सभी घटनाओं को देखकर मेरा विचार है कि हम यहाँ से चले जाएं। हाँ, वहाँ जाएं जहाँ शांति हो। हमें वृंदावन जंगल में जाना चाहिए, वहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे। उनके ये विचार सुनकर सभी जाने के लिए तैयार हो गए। सभी ने अपना अपना गृहस्थियों का सामान लेकर बैलगाड़ियों में रखना शुरू कर दिया। सब उदास भी थे, क्योंकि वे अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन वे खुश भी थे कि अब हमारे बच्चे एक सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। माँ यशोदा, माँ रुक्मिणी भी बैलगाड़ियों में बैठ गई। सभी गोपियाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं याद करने लगी। कृष्ण माँ यशोदा की गोद में बैठे थे और रुक्मिणी जी की गोद में बलराम। वह दोनों अपने पुत्रों से बातें कर रही थी और उन बातों का आनंद भी ले रही थी। वह सब ब्रज में से वृंदावन जंगल पहुंच गए और वहीं पर रहने लगे। समय बीतता गया। कृष्ण और बलराम अब बड़े होने लगे, तोतली भाषा में बातें करते थे। सभी उनकी लीलाओं को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। इसी समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उनको बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल वालों को बचपन में ही गौओं की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। कृष्ण तथा बलराम अपने साथियों के साथ यमुना तट के निकट बछड़ों को चराने के लिए ले गए। जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से ये असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था और उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस आने की जानकारी दी और दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब ये असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो कृष्ण के सारे साथियों ने आकर बधाई दी और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते थे। राधे राधे।